हेलो बच्चों, मैं हूं विकास कुमार सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास का जो हिंदी का गोधूली भाग 2 है उसका अध्याय 2 हम लोग करेंगे। अध्याय 2 का नाम जो है वो है बीस का दांत, जो कि नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इतना जान लीजिए कि जितना क्वेश्चन है सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब पिछले साल एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आप लोग इसे अच्छा से याद कीजिएगा और कॉपी पेन लेकर के इसको नोट डाउन करते रहिए। वीडियो रोक रोक करके आप लोग इसे लिखते रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। इसके बाद से है नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म पटना में हुआ था, ठीक है। थोड़ा हम तेज चल रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा और वीडियो को स्टॉप कर करके आप इसे नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। खोखा किस कहानी का पात्र है? जो खोखा है वो किस कहानी का पात्र है? तो जैसे कि हमको पता है जो खोखा है वो 20 का दांत कहानी का पात्र है, ठीक है। खोखा का दूसरा नाम कासू भी है, आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है। अगला है कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे। तो खोखा का दांत जो टूटा था वो मदन के द्वारा टूटा था। मदन ने उसे मार करके तोड़ा था, ठीक है। अगला है कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी। यह कीमत कितना है इसमें से? तो बताना है कि जो ऑप्शन नंबर ए है, सेन साहब की जो कार की कीमत थी वो 7,500 रुपये की थी। बहुत पहले की बात है यह, ठीक है। अभी नहीं मिल पाएगा इतना रुपया में। अगला है कि सेन साहब की आंखों का तारा इसमें से कौन है। तो सेन साहब की आंखों का तारा तो खोखा ही है, ठीक है। अगला है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता तो किससे हो सकता था। तो मोटर का कोई भी खतरा हो सकता था तो खोखा से ही हो सकता था, ठीक है। विष का दांत जो है ये क्या है? तो विष की दांत एक कहानी है। क्या है? कहानी है। अगला बात है कि मदन किसका बेटा है। तो मदन जो है वो गिरधर लाल का बेटा है। किसका बेटा है? मदन गिरधर लाल का बेटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5-5 ठहरी और सभी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूर्त ही है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ का है? तो ये भी वही है जो इस पाठ का नाम है 20 का दांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वह थी काली रंग की। किस रंग की थी? वह थी काली रंग की, ठीक है। अगला है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। इस गद्यांश के लेखक कौन है? तो इस गद्यांश के लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा, क्योंकि एक जो गद्यांश लिया गया है ये 20 के दांत से लिया गया है और उसका लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो जो 20 का दांत है वो मध्यम वर्ग यानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोध को उजागर करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चूकनाचूर किया था। तो उनका बेटा ही चूकनाचूर किया था जो कासू था, ठीक है। वही खोखा जिसका नाम कासू भी है। अगला है खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पाठ का है। ये जो गद्यांश है भी 20 के दांत पाठ का है। तो आप लोग इसे ढंग से याद कीजिए और इसको कॉपी में लिखते रहिए और इसको रोज रोज प्रैक्टिस कीजिए और याद कीजिए। खोखा के पिता का नाम क्या है? ठीक है, खोखा का पिता क्या है, कौन है। तो खोखा के जो पिता है इसमें से कौन है बताइए। जो सेन साहब है वो खोखा के पिता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी। तो जो बेटी थी
उसके लिए घर में अलग नियम थी और उनके लिए क्या अलग शिक्षा थी। ठीक है, अगला है कि नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। तो इसमें से कौन है? तो जो खोखा है वो कौन है? नाउमीद बुढ़ापे की तारा है। ठीक है, अगला क्या है? मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी है। ठीक है, अपने बच्चे के विषय में ऐसा ख्याल किनका था? तो अपने बच्चे के विषय में ऐसा ख्याल जो था पत्रकार महोदय का था। किनका था? पत्रकार महोदय का था। ठीक है, अगला है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया? सेनो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, सेन साहब होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया है। तो खोखा के अनुसार पूरा जो उसका सिद्धांत था वो बदल दिया गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी? तो ये जो पत्नी है ये भी सेन साहब ने ही कही थी। ठीक है, अगला है गिरधर लाल का बेटा है। इसमें से कौन है? तो गिरधर लाल का बेटा मदन है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला है गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था? तो गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में एक किरानी था। अगला है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ठीक है, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की 5 लड़कियां थी। अगला है कि खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा आपको अभी बताए थे कुछ देर पहले कि खोखा कासू को कहते हैं। किसको कहते हैं? कासू को। थोड़ा देखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन है मिलते जुलते हैं क्योंकि किसू भी है और कुसू भी है, तो लेकिन जो मेन ऑप्शन है वो कासू है। ठीक है, सेन साहब के पुत्रों में से एक थी। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, सेन साहब की पुत्री में से एक थी। ठीक है, ये होना चाहिए लेकिन थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। तो एक थी आरती। कौन थी? आरती थी। अगला है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो कौओं की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया, यानी यहाँ पे बात कासू की हो रही है। अगला है कि सेन साहब का मित्र था। सेन साहब के मित्र क्या था? सेन साहब के मित्र पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार थे। अगला देखिए, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म का भाषा था वो कौन था? यानी उनके जो मदर टंग था वो क्या था? तो उनका जो मदर टंग था वो था भोजपुरी। क्या था? भोजपुरी था। नलिनी विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? रत्नावती देवी था, रत्नावती शर्मा था। ठीक है, अगला है कि किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो जो सेन साहब की जो पुत्री थी उन सब से सेन साहब की मोटर का कोई खतरा नहीं था। नलिनी विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ तक हुई? तो कहाँ से हुई? तो नलिनी विलोचन शर्मा की जो पढ़ाई थी वह पटना के कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल मदन का पिता था इसमें से। ठीक है, अगला है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार नलिनी विलोचन शर्मा जी हैं। मदन की उम्र क्या थी? ठीक है, तो मदन की उम्र 5-6 साल की थी लगभग। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो कासू मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिनी विलोचन शर्मा का पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो दृष्टिकोण नलिनी विलोचन शर्मा का ही रचना है। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई। मदन अक्सर यहाँ पे होना चाहिए था। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था। नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो नलिनी विलोचन शर्मा का जो मृत्यु हुई वो 12 सितंबर 1961 में हुई। ठीक है,
गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो जो गिरधर लाल था वो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। तो आप लोग ये जितने भी क्वेश्चंस है सबको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इसे बार बार याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव ही आता है। अगर आप इसे अच्छा से याद रखेंगे तो एग्जाम में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा, अगर आप लोग को पसंद आया ऑब्जेक्टिव्स, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको टाइम से आपके पास वीडियो पहुंच जाए।